साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि भूचाल आ गया है महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि उद्धव ठाकरे अचानक गिर पड़े। जी हाँ, चलते चलते चक्कर आया और गिर पड़े। यही नहीं, इसके बाद बिस्तर पकड़ लिया, मातोश्री में कोहराम मच गया, सदमे में आ गए सभी। अब वजह जो निकल कर सामने आ रही है वह हैरान करने वाली, और वो ये है कि अपने सबसे करीबी का जाना, और वो भी सबसे ज्यादा विरोधी के गुट में, विरोधी की पार्टी में, तो वो उद्धव ठाकरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। करीबी की धोखेबाजी वो झेल नहीं पाए और वोटिंग से ठीक पहले ये बड़ा नुकसान शिवसेना यूबीटी को, उद्धव ठाकरे को हो गया। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला, क्या हुआ उद्धव ठाकरे के साथ अचानक। और आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे के हालात बेहद खराब हो गए हैं। अब तो उनकी हेल्थ तक बिगड़ने की खबर है। एक झटके की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि उद्धव ठाकरे एक करीबी का धोखा, करीबी का साथ छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाए। पूरी कहानी समझिए। असल में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के बड़े लीडर और विधानसभा में पार्टी के उपनेता रहे बबन राव घोलप ने फाइनली शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। हालांकि कई दिनों से, या कहें कि कई महीनों से बबन राव घोलप के शिंदे गुट में जाने की बातचीत चल रही थी, मामला चल रहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो बबन राव घोलप को मना लेंगे, उनको कहीं और नहीं जाने देंगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि घोलप ने शिवसेना का शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। आगे देखिए, बबन राव घोलप ने शिंदे गुट में शामिल होते ही उद्धव ठाकरे पर हमला भी बोल दिया और परिवारवाद तक का आरोप लगा दिया। अब जैसे ही उद्धव ठाकरे को यह खबर पता लगी तो उनकी हालत खराब हो गई। जी हाँ, बबन राव घोलप के शिंदे गुट में जाने की खबर मिलते उद्धव ठाकरे अचानक गिर पड़े, बिस्तर पकड़ लिया। सूत्रों का कहना है कि बबन राव घोलप की खबर को उद्धव ठाकरे बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें चक्कर आ गया। चक्कर आया तो गश खाकर गिर पड़े और उसके बाद ही उन्हें बिस्तर पर पहुंचा दिया गया। तुरंत डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई गई, घर पर ही चेकअप किया गया, उनके हालात पर नजर रखी जा रही है। और खबर है कि उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाने से उनकी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, लिहाजा उनकी कैंपेनिंग तक रोक दी गई है, भाषणबाजी रोक दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अब कई लोग पार्टी छोड़कर गए, लेकिन उद्धव ठाकरे को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे के जाने का भी बहुत ज्यादा फर्क उनको नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, बबन राव घोलप के जाने का उनको खासा असर पड़ा है, नुकसान हुआ है। और घोलप के जाने का उनको नुकसान साफ नजर भी आ रहा है, इसीलिए तो वो ज्यादा टेंशन में आ गया और उसके बाद ही उनकी हालत खराब होने लगी। उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा गया है। फिलहाल घर पर ही रहने को कहा है, बाहर नहीं जाने, खासतौर पर भाषणबाजी से दूर रहने के लिए कहा गया। अब ठीक चुनाव से पहले चरण की वोटिंग से पहले ये सब कुछ हो रहा है, जिससे शिवसेना यूबीटी की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि वोट मांगने नहीं जाएंगे तो जनता तो वोट देने वाली है। वो कैसे वोट देगी, क्योंकि पहले उनकी नाम पहचान सब कुछ संकट में है। उनकी पार्टी का नाम, उनका चुनाव चिन्ह तक शिंदे गुट के पास है, लिहाजा उनके लिए आगे और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो कुल मिलाकर बेहद करीबी बबन राव घोलप ने शिंदे गुट फाइनली ज्वाइन किया, तो उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका पर्सनली रहा, क्योंकि इससे उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ गई, हालत खराब हो गई। अब क्या उद्धव ठाकरे के लिए आगे और भी मुश्किलें होने वाली है, या फिर ये मुश्किल कम थी और ज्यादा बढ़ सकती हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो जबरदस्त सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी अपने सहयोगियों पर मनमानी करते हुए मन मुताबिक सीटें ले रही है, मन मुताबिक प्रत्याशी खड़े कर रही है। और यहाँ तक कि कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार की पार्टी भी कुछ कहने की कंडीशन में नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र में एक बड़ा फैसला हुआ, बहुत ही ज्यादा बड़ा फैसला हुआ। कांग्रेस ने अपने बहुत पुराने सीनियर नेता, लॉयल नेता, हर वक्त पर हर मुसीबत में पार्टी के साथ खड़े रहने वाले संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया। संजय निरुपम को पार्टी से निकाला गया। साथ ही साथ संजय निरुपम पर जो आरोप लगाए गए वो हैरानी भरे हैं। निरुपम पर कांग्रेस विरोधी, यानी कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है और संजय निरुपम को पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया। अब पूरी कहानी ये नहीं है, बल्कि कहानी ये है कि संजय निरुपम को कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए सजा नहीं दी गई है, कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए नहीं निकाला गया
गया, बल्कि संजय निरुपम को उद्धव ठाकरे के कहने पर निकाला गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की तूती बोल रही है और उद्धव ठाकरे के कहने पर कांग्रेस ने अपने पुराने नेता, लॉयल नेता संजय निरुपम को पार्टी से एक झटके में निकालकर बाहर फेंक दिया। संजय निरुपम मुंबई की सीट से लोकसभा के टिकट के दावेदार थे, लेकिन जिस सीट पर संजय निरुपम टिकट मांग रहे थे उस सीट पर उद्धव ठाकरे ने अपना प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया, जिसके बाद खासा बवाल मचा हुआ था। संजय निरुपम ने साफ साफ कह दिया था कि खिचड़ी घोटाले के आरोपी को उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया है और खिचड़ी का घोटाला करने वाला जनता की सेवा क्या करेगा। और भी कई बातें कही और ये बातें कांग्रेस के लिए नहीं थी। जी हाँ, कांग्रेस के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ संजय निरुपम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जो भी हमला किया उद्धव ठाकरे की पार्टी पर किया, उनके प्रत्याशी पर किया, क्योंकि जायज भी था, क्योंकि वो खुद टिकट मांग रहे थे उसी सीट पर। मगर ये बातें उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आई और हालात ये कर दिए कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के अंदर दखल देकर जबरदस्ती संजय निरुपम को पार्टी से निकलवा दिया, पूरी तरह से बाहर कर दिया। अब इसके बाद की कहानी समझिए, क्योंकि संजय निरुपम को उनकी पार्टी ने निकाला किसी और पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी बिना किसी किए की सजा संजय निरुपम को मिल गई, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। मगर संजय निरुपम भी चुप कहाँ रहे थे। निरुपम ने साफ साफ कह दिया कि अब वो बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, पोल भी खोलेंगे। और यही नहीं, संजय निरुपम ने यह भी कह दिया कि अगले 3 दिन में बहुत कुछ होगा, देखते जाओ। उद्धव ठाकरे और उनके प्रत्याशी पर तो हमला किया और साथ ही साथ इस बार संजय निरुपम ने कांग्रेस को भी लपेट लिया और साफ कह दिया कि कांग्रेस नेतृत्व अब देखेगा कि आगे क्या होने वाला है। यानी कि एक तरह से बड़ी कुल्हाड़ी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने अपने पैरों पर मार दी, जिसके बाद बवाल मच गया है। वैसे ही कंडीशन बेहद ज्यादा इनकी खराब चल रही है, पार्टी में नेता टिक नहीं रहे हैं और ऊपर से आप बड़े नेताओं को, पुराने नेताओं को, लॉयल नेताओं को इस तरह से निकाल रहे हो, जिसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासी कहानी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ चलती हुई दिख रही है। कई और कांग्रेस नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं। शरद पवार की पार्टी के भी कई नेता कार्यकर्ता नाराज हैं और खबर है कि ये सभी भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ चुनाव में काम करने वाले हैं। तो ऐसे हालात में तो एक भी सीट निकालना उद्धव ठाकरे के गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। अगर समय रहते नहीं संभले, उद्धव ठाकरे ने अपनी मनमानी पर रोक नहीं लगाई, सारी पार्टियों को साथ लेकर नहीं चले, तो फिर उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को भी इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका जोर से ही लगने वाला है। तो आपका इस पर क्या कहना है? संजय निरुपम पर उद्धव ठाकरे के कहने पर एक्शन हुआ, ये कितना सही था, कितना गलत, और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का ये फैसला कितना उनके खिलाफ चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।